हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारा कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 वेब सर्चिंग। ठीक है, चलो देखते हैं वेब सर्चिंग क्या है। आई डोंट नो व्हाट इज ला टोमालिटा बट आई फाउंड इट डिटेल्स ऑन इंटरनेट। ठीक है, अब एक बच्चा कहता है कि ला टोमालिटा ना क्या है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उसकी डिटेल्स है वो इंटरनेट से ढूंढ ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए ला टोमालिटा उसकी। ठीक है, क्या है वो, तो चलो देखते हैं कि ये एक्चुअली में वेब सर्चिंग है वो क्या है। इंटरनेट इज एन ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन। You can find information on almost every topic on the internet. The internet facility that let us specify the topic and get information on it. It is called search facility. Google search is the most popular search facility of the world. ठीक है, अब क्या है कि इंटरनेट है वो एक इन्फॉर्मेशन का दरिया है। ठीक है, वहाँ पे हमें हर जगह की इन्फॉर्मेशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, लगभग सारे टॉपिक्स की इन्फॉर्मेशन है वो हमें वहीं से मिल जाती है। और कोई इंटरनेट से कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स की इन्फॉर्मेशन ढूंढना और उसे पा लेना, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, सर्च फैसिलिटीज़। ठीक है, क्या कहते हैं, सर्च फैसिलिटीज़। और गूगल जो सर्च है, ठीक है, गूगल सर्च, गूगल में सर्च करना वो सबसे मोस्ट पॉपुलर फैसिलिटी है ऐसी। अब चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन टू वेब सर्चिंग। ठीक है, वेब सर्चिंग का इंट्रोडक्शन देखते क्या है वो। There are a million of a website on the internet. Each website hold a volume of information on one subject of or the other. Now the question is, how do we retrieve the information on required subject from this server? Internet itself has made this task simple. Many websites provide facility to specify the topic on which information is required. After getting topic from the user, software on the website identify the list of servers that hold the information and provide the complete list to the users. अब क्या होता है कि वेब सर्चिंग क्या है। वेब सर्चिंग क्या है कि इंटरनेट में भी कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें ऐसे ही मिल जाती है, लेकिन हमें तो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो हमारा ब्राउज़र है, ठीक है, वो क्या करता है कि उसके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसका एक लिस्ट बना लेता है पहले से ही। ठीक है, और फिर हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें से उठा के हमें दे देता है। ठीक है, तो ब्राउज़र है वो पर्टिकुलर वेबसाइट की जो लिस्ट है वो बना लेता है और फिर हमें उसमें से ढूंढ के देता है। हाँ, इंटरनेट बहुत ही बड़ा दरिया है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का, तो उसमें से ये ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। लेकिन इंटरनेट ही अब हमें ये फैसिलिटीज़ देता है तो हमारा काम बहुत ही ईजी हो गया है। चलो देखते हैं सर्च टर्मिनोलॉजी। ठीक है, सर्च की डेफिनेशन क्या है। द टॉपिक ऑन विच इंफॉर्मेशन इज बीइंग सर्च इज कॉल्ड सर्च टॉपिक। ठीक है, टॉपिक जो हमें सर्च करना है ना उसी को कहता है सर्च टॉपिक। ठीक है, जिस टॉपिक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, सर्च करते हैं उसी को कहते हैं सर्च टॉपिक। सॉफ्टवेयर दैट मेक्स सर्च पॉसिबल इज कॉल्ड सर्च इंजन। ठीक है, और सर्चिंग टॉपिक सर्चिंग करने के लिए जो भी हमें सॉफ्टवेयर है वो हेल्प करता है, ठीक है, मदद करता है, उसको कहता है सर्च इंजन। व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, तो हम सबको पता है कि अगर हमें ये सर्च करना है वो हमारा टॉपिक है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, तो हम क्या करेंगे, सर्च इंजन में वो चीज़ डालेंगे कि कंप्यूटर क्या है वो हमें बताओ। और सर्च इंजन क्या करेगा कि पूरी दुनिया की जितनी भी इंफॉर्मेशन में है उसमें से ढूंढ के एक हमारे लिए हिट लिस्ट लाएगा। हिट लिस्ट का मतलब क्या, हिट लिस्ट में वेबसाइट का एक ग्रुप होता है। ठीक है, ऐसी कई सारी वेबसाइट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और कोई भी वेबसाइट की एक लिंक पे क्लिक करके हम वो इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हिट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि हिट लिस्ट का मतलब होता है कि वेबसाइट्स का एक ग्रुप। ठीक है, आगे देखते हैं पॉपुलर सर्च इंजन। फॉलोइंग आर द फ्यू पॉपुलर सर्च इंजन दैट प्रोवाइड अ सर्च फैसिलिटी ऑफ अ वेरियस काइंड। ठीक है, और हमें नीचे की फैसिलिटीज़ वाला इंजन है वो हमें दिए गए कि जो हमें सर्च इंजन है, ठीक है, नीचे दिए गए वो इंजन है, सर्च इंजन है, जिसकी मदद से हम हमारा टॉपिक से वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एक गूगल सर्च इंजन, ठीक है, यूएसए कंपनी ने बनाया हुआ है। ठीक है, गूगल कॉरपोरेशन ने, www.google.com ये उसका डोमेन नेम है और ये बहुत ही पॉपुलर भी हैं। ठीक है, गूगल कॉरपोरेशन ऑफ यूएसए ने बनाया है। फिर है बीइंग सर्च इंजन। ठीक है, बीइंग सर्च इंजन क्या है, उसका क्रिएट और ऑपरेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है। ठीक है, वो भी यूएसए से, उसका डोमेन नेम क्या है, तो www.bing.com। ठीक है, किसने बनाया है, तो बिंग बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। अब बात करते हो याहू की।
तो याहू है वो याहू कॉरपोरेशन ने बनाया हुआ है, ठीक है, yahoo.com उसका डोमेन नेम है। अब है ask.com, ठीक है, ask.com है वो भी एक सर्च इंजिन है, ठीक है, और वो भी कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, रिजल्ट से रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है वो वहीं पे हम पूछ सकते हैं। अब बात करें तो बाइडू सर्च इंजिन, ठीक है, बाइडू सर्च इंजिन है वो भी फर्स्ट चाइनीज सर्च इंजिन है, ठीक है, चाइनीज का जो चाइना वाले लोग हैं उसका फर्स्ट ऐसा सर्च इंजिन है। फिर है वोल्फ्रेम अल्फा सर्च इंजिन, ठीक है, तो वोल्फ्रेम अल्फा सर्च इंजिन वो क्या है, वो एक तो कंप्यूटेशंस सर्च इंजिन है, ठीक है, और आंसर इंजिन है, ठीक है, मतलब कि वो खुद ही आंसर हमें बता सकता है, ऐसा सर्च इंजिन बनाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं वोल्फ्रेम अल्फा सर्च इंजिन एक्सेप्ट द नेचुरल लैंग्वेज इनपुट इन कीबोर्ड phrase or sentence format as well as mathematically question. The result are dynamic computed and shown on the site itself. अब क्या होता है कि हम हमारे कीबोर्ड्स में से जो भी नेचुरल लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब कि 1+1 जैसे ही करते हैं तो गूगल सर्च इंजिन है वो ऐसा 2 आंसर नहीं दे सकता है जल्दी सी, ठीक है, लेकिन जो वोल्फ्रेम अल्फा सर्च है, ठीक है, सर्च इंजिन वो इजीली बता सकता है। तो इस तरह से वो एक अच्छा सर्च इंजिन है। अब देखते हैं डक डक गो सर्च इंजिन। डक डक गो है वो भी दूसरा एक फेमस सर्च इंजिन है, ठीक है, उसका डोमेन नेम क्या है तो duckduckgo.com है, ठीक है, और वो प्राइवेसी फीचर है, ठीक है, सिक्योरिटी फीचर है उसके लिए बहुत ही फेमस है। यूजिंग द सर्च फैसिलिटी, ठीक है, तो हम इस सर्च फैसिलिटी को किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब चलो देखते हैं सर्च फैसिलिटी का यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक्सेस एनी ऑफ द वेबसाइट दैट प्रोवाइड सर्च फैसिलिटीज, हमें कोई भी एक वेबसाइट को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। फिर क्या है कि सर्च टर्म होगा, ठीक है, सर्च बॉक्स, वहाँ पे हमें क्या चाहिए वो फाइंड करना पड़ेगा। फिर हमें एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा और वो अपने आप ही हमें कई सारी लिंक्स है वो बताएंगी, ठीक है, यानी कि वो हिट लिस्ट है वो हमें प्रेजेंट करेंगी। और हमें कोई भी एक आइटम पे हिट लिस्ट में भी जितनी भी लिस्ट है उसमें से कोई एक आइटम सिलेक्ट करके वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हम हमारी जो सर्च इंजन की फैसिलिटीज है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट ब्राउज़र्स है, ठीक है, उसमें ऐसी फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम बात करें तो गूगल की बात कर लेते हैं। तो जनरली हमें गूगल की फैसिलिटी का यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, www.google.com पे जाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे हमें इस तरह का सर्च बॉक्स दिख जाएगा और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमें सर्च करनी है, ठीक है, वो हम लिखेंगे और फिर क्या करना है, फिर हमें एंटर बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही हम एंटर बटन पे क्लिक करेंगे तो गूगल हमें हिट लिस्ट बताएगा। साथ साथ गूगल पे यहाँ पे गूगल सर्च भी है, ठीक है, तो वो भी हम क्लिक करेंगे तो गूगल हमें क्या करेगा, इस तरह से एक हिट लिस्ट है वो प्रेजेंट करेगा और हम कोई भी एक वेबसाइट पे क्लिक करते ही हमें वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। चलो देखते हैं लर्न मोर में क्या है। व्हेन यू टाइप द कीबोर्ड रिलेटेड टू योर सर्च, द सर्च इंजन क्रिएट एन इनबॉक्स यूजिंग अ प्रोग्राम नो एज अ वेब क्राउलर, ठीक है। वेब क्राउलर क्या है कि जब जब हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं ना, ठीक है, तो वो अपनी मेमोरी में फिट कर लेता है कि आप लोगों ने ये सर्च किया था। फिर हम जब वही चीज़ को दूसरी बार सर्च करेंगे ना तो हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आधे में ही समझ जाएगा कि ये यही इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। चलो देखते हैं सर्चिंग पिक्चर, ठीक है, पिक्चर को किस तरह से सर्चिंग कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम टॉपिक्स को सर्च करते हैं ना उसी तरह से हम पिक्चर्स और वीडियोस को भी सर्च कर सकते हैं। तो चलो इस बार हम याहू में सर्च करते हैं तो हमें जाना पड़ेगा www.yahoo.com की वेबसाइट पे, ठीक है, और उसी वेबसाइट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सर्च बॉक्स होगा याहू का, ठीक है, वहाँ पे हमें जो भी वीडियोस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और जानना है उसके बारे में हम सर्च करेंगे, एडिट करेंगे, फिर क्या करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे, ठीक है। सपोज मान लो कि टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड हमने ऐसा सर्च किया और एंटर को प्रेस कर दिया तो हमारे सामने टॉलेस्ट बिल्डिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगी वेबसाइट पे, ठीक है, उस तरह का हमारा हिट लिस्ट आएगा और हमें पहले दूसरे तीसरे में कोई भी हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमें इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी, उसके वीडियोस मिल जाएगी। अगर हमें इमेज चाहिए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज का ऑप्शन होगा, ठीक है, जैसे ही हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमें उसकी
इमेज भी यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, चलो देखते हैं रिमार्क्स में। When mouse is click on the desired link, then the photo image is displayed in मैक्सिमम पॉसिबल साइज। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी माउस से हम कोई भी लिंक पे क्लिक करते हैं, ठीक है, जहां हम जाना चाहते हैं ऐसी लिंक पे क्लिक करते हैं, तो फोटो और इमेज है, ठीक है, वो अपनी मैक्सिमम साइज में होती है। ठीक है, मतलब कि इससे बड़ी वो नहीं हो सकती। डिफरेंट सर्च इंजिन प्रोवाइड डिफरेंट हिट लिस्ट फॉर द सेम सर्च टर्म। ठीक है, कि हम जितने जितने सर्च इंजन का यूज़ करेंगे ना, तो वो हम भले ही वो टॉपिक सेम हो, लेकिन वो उन लोगों की जो वेबसाइट से वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंडियन फ्लैग, गूगल विल प्रोवाइड डिफरेंट हिट लिस्ट देन द हिट लिस्ट ऑफ याहू। ठीक है, मान लो कि हमारा टॉपिक है इंडियन फ्लैग, ठीक है, भारत का राष्ट्रध्वज, तो गूगल भी हमें दूसरा जो हिट लिस्ट है वो क्रिएट करके देगा और याहू भी अपना डिफरेंट हिट लिस्ट क्रिएट करके देगा। अब बात करते हैं एनसाइक्लोपीडिया वेबसाइट्स की। ठीक है, तो देखते हैं उसमें क्या है कि पब्लिशर ऑफ अ मेनी फेमस एनसाइक्लोपीडियाज हैव प्रोवाइडेड फैसिलिटीज टू यूज देयर एनसाइक्लोपीडियाज ऑन देयर वेबसाइट। ठीक है, तो एनसाइक्लोपीडिया क्या है? एनसाइक्लोपीडिया का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक्स के बारे में लिखा हुआ हमें एक दस्तावेज मिलता है। ठीक है, उसी को कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर रिसर्च रिपोर्ट। तो कुछ जो एनसाइक्लोपीडिया ये पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है, जिसने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, वो ये चाहते थे कि दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें जल्दी से मिल सके। तो हमें कुछ ऐसी वेबसाइट के बारे में जानना है आज, जैसे कि बात करें तो विकीपीडिया है, ठीक है, ब्रिटानिका है, एनसाइक्लोपीडिया है, ठीक है, बार्टेली भी है, ये सब कुछ है वो हमें वहीं से एनसाइक्लोपीडिया की इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब कि लिखा जोखा जो दस्तावेज है वो वहीं से हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन विकीपीडिया। ठीक है, तो विकीपीडिया है, वहाँ से हमें किस तरह की और किस तरह से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, चलो देखते हैं। तो सिंपली हमें हमारे ब्राउज़र से क्या करना पड़ेगा, wikipedia.org लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एंटर प्रेस करना है और जो विकीपीडिया है वो अपने आप ही खुल जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर वहाँ पे हमें सर्च बॉक्स देखने को मिलता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इंग्लिश में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें इंग्लिश पे क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि विकीपीडिया है वो कई सारी लैंग्वेज में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसीलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसका। फिर हमें सर्च बॉक्स में से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम इंडियन फ्लैग के बारे में क्लिक करेंगे तो हमें फ्लैग ऑफ इंडिया के बारे में इतनी सारी डिटेल्स हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब चलो देखते हैं सर्चिंग द मीनिंग इन इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, अब हमें इंग्लिश डिक्शनरी है, ठीक है, उसमें से हमें मीनिंग ढूंढना है। चलो देखते हैं उसके लिए क्या फैसिलिटीज़ है इंटरनेट में। देयर आर मैनी पॉपुलर इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी अवेलेबल ऑन इंटरनेट। टू सर्च द मीनिंग ऑफ अ गिवन वर्ड you have to go to the website and find the meaning in the dictionary available here। अब हमें क्या करना है, हमें यही करना है कि इंटरनेट में तो कई सारी डिक्शनरीज अवेलेबल है अभी। इंग्लिश से इंग्लिश होती है, इंग्लिश से गुजराती, इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश से मराठी, ऐसी कई सारी डिक्शनरीज हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमारे ब्राउज़र में जाना है और ऐसी वेबसाइट से जो हमें डिक्शनरी प्रोवाइड करती है, ठीक है, वहाँ पे हमें जाके ऐसी जो भी हमें स्पेलिंग चाहिए, ठीक है, जिसका भी हमें दूसरा इंग्लिश वर्ड चाहिए वो ढूंढ सकते हैं। चलो देखते हैं सर्चिंग द मीनिंग इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसमें से हम किस तरह से हमारा मीनिंग है वो सर्च कर सकते हैं। तो हमें सिंपली ये जो वेबसाइट है उसको हमें सर्च करना है, जैसे कि ये en.oxforddictionaries.com/English। ठीक है, जैसे ही हम इस वेबसाइट पे जाएंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन है वो सामने आ जाएंगी। ओके, अब हमें जो भी वर्ड सर्च करना है ना, ठीक है, वो हम यहीं से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट बॉक्स फॉर सर्च। ठीक है, एंटरिंग द वर्ड। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई भी वर्ड है वो सर्च कर सकते हैं। चलो देखते हैं उसमें आगे क्या है। और हमें इसी सर्च इंजिन में हमें कोई भी वर्ड है वो डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें सर्च करना है वो सर्च कर सकते हैं। जहाँ जैसे कि यहाँ पे विस्डम वर्ड है वो सर्च किया हुआ है,
जैसे ही हम वर्ड यहाँ पे लिख लेंगे, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है, ठीक है, सर्च का बटन है, वहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने आप ही इस तरह की एक नई डिस्प्ले खुल जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं रिमार्क्स में, ऑनलाइन डिक्शनरी ऑल्सो प्रोवाइड ऑडियो फैसिलिटीज, यूजिंग दिस डिक्शनरी यू कैन लिसन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। और ऑनलाइन जो फैसिलिटीज है डिक्शनरी की, वो हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि मान लो कि कोई वर्ड है जैसे कि विस्डम है, ठीक है, तो विस्डम अगर आपको सुनना चाहते हो तो वो आप वहीं से सुन भी सकते हो। अब चलो देखते हैं स्टेप 3, टू डू सो क्लिक ऑन ऑडियो। और उसके लिए हमें ऑडियो जो भी होगा, ठीक है, जिसकी साइन ऐसी होती है कुछ साइन, ठीक है, तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी हमें दिया गया है ऑडियो, ठीक है, ये साइन है उसकी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अपने आप ही बजना शुरू हो जाएंगे। चलो देखते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी कैन बी एक्सेस एट द फॉलोइंग एड्रेस, dictionary.cambridge.org/dictionary/English। तो जिस तरह से हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ड ढूंढा, तो उस तरह से कैम्ब्रिज डिक्शनरी में भी हम ढूंढ सकते हैं। आगे देखते हैं, सर्चिंग मीनिंग इन इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, हम हमारा मीनिंग है इंग्लिश से हिंदी डिक्शनरी में किस तरह से हम वर्ड को ढूंढ सकते हैं। तो जिस तरह से हमने इंग्लिश से इंग्लिश में ढूंढा था, उसी तरह से हम हिंदी में भी ढूंढ सकते हैं। और उसके लिए दो फेमस वेबसाइट है, जैसे कि ये शब्दकोश.com और है कॉलोनी डिक्शनरीज, ठीक है, कॉलोनीज डिक्शनरीज, वो दोनों ही फेमस है। चलो देखते हैं उसमें क्या है। पहला है www.शब्दकोश.com, वहाँ पे जाना है, ठीक है। जाने के बाद हमें सिंपली हमारा जो वर्ड है, ठीक है, इंग्लिश में जो वर्ड है उसको यहाँ पे सर्च करवाना है और ऑटोमेटिकली हमें उसका हिंदी मीनिंग है यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पे है, ठीक है। जैसे कि इन लोगों ने ब्लिस का वर्ड है वो सर्च किया था, तो उसका यहाँ पे उन लोगों को पूरा हिंदी वर्ड है वो मिल गया था, ठीक है। ब्लिस का मतलब क्या होगा, आनंद है, ठीक है, आनंद, आनंद, परमानंद, मंगल, ठीक है, विलास, ऐसा उसका हिंदी मीनिंग है। चलो देखते हैं, और हमें ऑडियो को सुनने के लिए ऑडियो के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और हम इस वेबसाइट, ठीक है, उस पर भी हम जाके सर्च कर सकते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकली असाइनमेंट दिए गए, तो आप एक बार ये सारे प्रैक्टिकली जो असाइनमेंट है वो कंप्यूटर में कर सकते हो, ठीक है। अब चलो देखते हैं रिव्यू क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताना है। वेब ब्राउजर इज यूज फॉर मेकिंग सर्च ऑन इंटरनेट, ठीक है। वेब ब्राउजर का यूज क्यों होता है कि इंटरनेट पे सर्च करने के लिए यूज होता है, तो वो सही बात है। दूसरा, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ गिवन टॉपिक इज कॉल्ड वेब सर्फिंग, ठीक है। जो भी हमें टॉपिक के बारे में सर्च करना है, ठीक है, तो उसको कहते हैं वेब सर्फिंग, तो वो भी सही बात है, ठीक है, क्योंकि हम इंटरनेट पे सर्फ ही इसीलिए करते हैं। तीसरा है, वेब सर्चिंग फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन www.google.com, ठीक है, तो वो भी सही बात है। आगे देखते हैं, www.youtube.com इज एन इंसाइक्लोपीडिया वेबसाइट, तो वो गलत बात है, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो की वेबसाइट है। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, हमें ब्लैंक्स में फिल करना है। ब्लैंक इज द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट दैट पीपल यूज फॉर सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, तो आंसर एक ही आएगा, www.google.com। ओके, चलो देखते हैं दूसरा, द टॉपिक विच इज टू सर्च ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड, ठीक है, जो भी हमें टॉपिक सर्च करना है इंटरनेट पे उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहता है सर्च टॉपिक, ठीक है। आगे देखते हैं, हिट लिस्ट मेनली कंटेन ब्लैंक टू द वेबसाइट्स दैट हैव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सर्च टर्म, ठीक है। कंटेनर, तो हिट लिस्ट वो क्या कंटेन करता है, तो कंटेन्स वेबसाइट टू द वेब, तो वो टॉपिक्स को कंटेन करता है, ठीक है। कंटेन टॉपिक्स टू द वेबसाइट, ठीक है, उस वेबसाइट के टॉपिक्स को कंटेन करता है। आगे देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, तो हमें शॉर्ट में आंसर देना है। चलो देखते हैं, नेम द गूगल वेबसाइट दैट प्रोवाइड सर्च फैसिलिटीज, ठीक है। गूगल फैसिलिटीज की जो वेबसाइट है उसका नाम लिखना है आपको, जैसे कि वो www.google.com है। आगे देखते हैं, नेम 3 पॉपुलर सर्च इंजिन, ठीक है, पॉपुलर सर्च इंजिन के बारे में लिखना है, तो पहला आएगा गूगल, फिर है याहू, फिर है बिंग, ठीक है, कोई भी आप 3 लिख सकते हो।
विच सॉफ्टवेयर विल यू यूज टू मेक इंटरनेट सर्च। ठीक है, आप इंटरनेट सर्च के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो? जैसे कि ओपेरा मिनी है, ठीक है, गूगल क्रोम है, उस तरह से आप कौन सा यूज़ करते हो वो लिख सकते हो। अब देखते हैं ब्रीफली, पहला है हमारा आंसर, क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेब सर्चिंग। ठीक है, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ दिस फैसिलिटीज़। तो वेब सर्चिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, उसके दो एडवांटेजेस भी आप सुन सकते हो। तो पहला है कि हम जो इंटरनेट बड़ा ओशियन है इन्फॉर्मेशन का, उसमें से हम इजीली इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, ठीक है, बिना टाइम गवाए, यानी कि वो टाइम सेवर है। दूसरा क्या है कि हमें जो भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए वहीं हमें इंफॉर्मेशन ला के देता है। चलो दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च टर्म एंड हिट लिस्ट इन द रिलेशन टू वेब सर्च। ठीक है, अब हमें सर्च की डेफिनेशन बतानी है और हिट लिस्ट की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है, वेब सर्च के लिए। तो सर्च टर्म क्या है कि जो भी टर्म हम सर्च करेंगे ना उसी को कहते हैं, जो भी टॉपिक हम सर्च करेंगे उसी को कहते हैं सर्च टर्म। और हिट लिस्ट क्या है, ठीक है, जो भी टॉपिक हमने सर्च किया है और उसके बाद जो भी वेबसाइट का लिस्ट आएगा उसी को कहते हैं हिट लिस्ट। ओके, आगे देखते हैं थर्ड वन, व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट आर www.wikipedia.org and www.britannica.com, what type of work can be done through them। ठीक है, तो ये दोनों ही जो वेबसाइट है वो कौन सी है, एनसाइक्लोपीडिया की वेबसाइट है। ठीक है, वो हमें रिटर्न में और पिक्चर के फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, अब यहाँ पे केस स्टडी है, तो आप केस स्टडी वो बहुत ही ईजी होते हैं, तो आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ के कर सकते हो। फिर चलो देखते हैं कि मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन, तो आपको गूगल के गूगल का जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का है। फिर है सर्च इंजन फेमस फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए कौन सा सर्च इंजन बहुत फेमस था। ठीक है, तो वो हमने सर्च इंजन का टॉपिक था, ठीक है, गूगल है, बिंग है, याहू है, वो हमने देखा हुआ था। तो उसमें ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे और फिर आपको इसमें से इस टेबल में से ढूंढना है। ओके, चलो देखते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ फॉलोइंग वेबसाइट। ठीक है, फॉलोइंग वेबसाइट के यूज कौन से, तो विकीपीडिया का यूज एनसाइक्लोपीडिया इन्फॉर्मेशन के लिए है। फिर इस वेबसाइट का यूज भी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कॉलिनियस डिक्शनरी, तो डिक्शनरी का यूज है वो हमें इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड ढूंढने में है। फिर शब्दकोश का यूज है वो इंग्लिश टू हिंदी वर्ड ढूंढने के लिए है। फिर है DuckDuckGo.com, ठीक है, तो वो हमें प्राइवेसी सर्च इंजन है हमारे लिए। फिर है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज, तो वो हमें इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड ढूंढने के लिए। फिर है कैम्ब्रिज, तो कैम्ब्रिज भी है वो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी ढूंढने में काम आता है। चलो देखते हैं आगे, राइट एनी वन नेम फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, हमें कोई भी एक नेम लिखना है कोई नीचे के क्वेश्चन के आंसर के लिए। वेबसाइट दैट प्रोवाइड सर्च फैसिलिटी, तो www.google.com, www.yahoo.com, कोई भी हम यहाँ एक लिख सकते हैं। वेबसाइट ऑफ मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एनसाइक्लोपीडिया, तो उसके लिए है www.wikipedia.org, वो भी हम लिख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं थर्ड वन, वेबसाइट दैट प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी, तो ईमेल के लिए क्या आएगा www.gmail.com। वेबसाइट दैट होल्ड ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया, तो ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया की वेबसाइट हमें यही यहाँ पे ही दी गई थी। ठीक है, ठीक है, ये रही देखो britannica.com। ओके, वेबसाइट वेयर यू कैन सर्च फॉर वोल्केनो फोटो। ठीक है, तो वोल्केनो फोटो के लिए कोई भी आप वेबसाइट का नाम लिख सकते हो। ठीक है, फिर वेबसाइट दैट प्रोवाइड वीडियो सर्चिंग फैसिलिटी, वीडियो सर्चिंग फैसिलिटीज हमें कहाँ से मिलती है, तो www.youtube.com, वहाँ से हमें मिल जाती है। आगे देखते हैं वेबसाइट दैट प्रोवाइड हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी के लिए भी हम शब्दकोश डाल सकते हैं। फिर है माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन कौन सा है, तो
वो है बिंग वाला, ठीक है, मैंने बताया था bing.com। फिर है चाइनीज सर्च इंजिन, तो आपको वो याद होना चाहिए कौन सा चाइनीज सर्च इंजिन था, ठीक है। अब चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, हमें 2 से 3 लाइन इसके बारे में लिखनी है। google.com सर्च इंजिन, सर्च टर्म, हिट लिस्ट, oxford.com, विकीपीडिया। तो मैंने जितना समझाया है ना, उसकी हेल्प से एक बार रीड करके आप ये सारे टॉपिक्स के बारे में इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।